जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी प्यारी सी हृदय को स्पर्श कर लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। बाल गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत लीला को श्रवण कर आपका हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। आप भी यह समझ पाओगे कि आपके घर विराजित लड्डू गोपाल कितनी नटखट लीलाएं करते हैं। आप भक्तों से वो छोटे से बच्चे की तरह कितनी अपेक्षाएं करते हैं, कितनी जिद करते हैं। लड्डू गोपाल आप सभी भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पटना की रहने वाली आनंदी यादव जी ने। आनंदी जी कहती हैं कि मैं पिछले 5 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। वैसे शादी से पहले ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। बाल गोपाल से मुझे बहुत प्रेम था, पर मेरे मायके में कभी वो संयोग ही नहीं बन पाया। पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, कोचिंग की वजह से मैं हमेशा व्यस्त रहा करती थी, और शायद यह भी वजह रही होगी कि लड्डू गोपाल उस समय मुझे अपनी सेवा नहीं देना चाहते होंगे। और हम चाहे जितना भी प्रयास कर ले, ठाकुर जी की कृपा के बिना हम उनकी सेवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई, तो मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे एक ननद और एक देवर जी भी है। उस समय दोनों पढ़ाई कर रहे थे। मेरे ससुर जी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं। मेरे ससुराल में ठाकुर जी की कृपा से किसी चीज का अभाव नहीं है, और मेरे ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत मानते हैं। मेरी ननद बिल्कुल मेरी सहेली की तरह है, हमेशा हम दोनों साथ रहते हैं। दूसरे परिवार की भांति मेरे ससुराल में ननद भाभी के बीच कभी भी मनमुटाव नहीं होता था, और यहाँ तक कि मेरी सासू माँ भी हम दोनों ननद भाभी को एक समान प्रेम करती थी। और जब मैं अपने ससुराल गई तो मुझे एक सहेली मिल गई मेरी ननद के रूप में। हम दोनों साथ साथ रहते, बातें करते, बाजार जाते, कहीं भी घूमने जाते, हमेशा साथ ही जाते। और मेरे ससुराल वाले भी कभी कोई रोक टोक नहीं करते थे। मेरे ससुराल में जितनी आजादी मेरी ननद को थी, उतनी ही मुझे भी थी। तभी एक दिन हम दोनों ननद भाभी मिलकर YouTube पर वीडियो देख रहे थे, और अचानक से हमारे सामने लड्डू गोपाल का एक वीडियो आता है। मैं अपनी ननद से कहती हूँ कि अंजलि, आपको पता है मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। मैं अपने मायके में बहुत प्रयास भी करती थी, पर पता नहीं लड्डू गोपाल मेरे पास आए ही नहीं। हमेशा मैं अपने कॉलेज में, कोचिंग में ही व्यस्त रहती थी, और लड्डू गोपाल ने मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य ही नहीं दिया। तो मेरी ननद खुश होकर कहती है कि सच में भाभी, आपके मन में लड्डू गोपाल की सेवा करने की इच्छा है क्या? मैं अपनी ननद से कहती हूँ कि हाँ अंजलि, मुझे बहुत इच्छा है। तब मेरी ननद कहती है कि आपको पता है भाभी, मैं भी ना कितने समय से मम्मी से कह रही थी कि मम्मी, हमारे घर लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं ना। पर जैसा आपने कहा ना कि आप कॉलेज और कोचिंग वगैरह में व्यस्त रहती थी, तो लड्डू गोपाल को आप घर नहीं ला पाई, आप बाल गोपाल की सेवा नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मम्मी बस यही कहती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कॉलेज जाती हो, कोचिंग जाती हो, तुम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करोगी? पर भाभी, मेरे पास एक आइडिया है। अब तो आप आ गई हो ना, अब अगर मैं मम्मी से कहूँ कि मुझे लड्डू गोपाल को घर लेकर आना है, आप और मैं, हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, तो शायद वो बहाना नहीं बना पाएगी, वो मुझे मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तो आप भी हो, हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे ना भाभी। दोस्तों, आनंदी जी कहती हैं कि सच कहूँ तो उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे वर्षों की मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरे मन में इतने वर्षों से जो इच्छा अधूरी रही थी ठाकुर जी की सेवा करने की, मुझे ऐसा ससुराल मिला, और मुझे इतनी प्यारी ननद मिली जो मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है। मतलब मैं बहुत खुश थी। और उसके बाद हम दोनों ननद भाभी मेरी सासू माँ के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। हमने उनसे कहा कि हमें लड्डू गोपाल को घर लेकर आना है, हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और अब जब हम दोनों ननद भाभी ने मिलकर मेरी सासू माँ पर दबाव डाला, तो मेरी सासू माँ भी मना नहीं कर पाई। लगभग 1.5 महीने के बाद जन्माष्टमी का त्योहार था, तो सबने यही निश्चय किया कि जन्माष्टमी पर हम बाल गोपाल को घर लेकर आएंगे। निर्धारित समय पर, निर्धारित तिथि पर जन्माष्टमी वाले दिन हमारे घर आए लड्डू गोपाल। प्यारे से बाल
गोपाल। धूमधाम से बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जन्माष्टमी की धूमधाम से हमारे घर पर पूजा हुई और उसी दिन लड्डू गोपाल हमारे घर पर विराजित हो गए। अब हम ननद भाभी हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। पर क्योंकि मेरी ननद को कॉलेज जाना होता था, कोचिंग जाना पड़ता था, तो अधिकतर वो अपने पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी, इसलिए लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा तो मैं ही करती थी। पर जिस दिन वो घर पर रहती थी, उसे समय मिलता था तो वो लड्डू गोपाल की सेवा मेरे साथ मिलकर किया करती थी। हम दोनों साथ साथ बाजार जाते थे, लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की पोशाक वगैरह सब कुछ खरीद लाते थे, उनकी ज्वेलरी खरीदते थे और ऑनलाइन भी हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल के लिए ढेरों शॉपिंग करते थे। अब ऐसे ही समय बीतता रहा। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे लगभग 4 वर्ष बीत गए हैं। ठाकुर जी की सेवा के मात्र कुछ ही महीनों बाद मैं गर्भवती हुई और बाल गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, जो अभी 3 साल का है। पर लड्डू गोपाल को तो मैंने अपना पुत्र माना है। मैं लड्डू गोपाल को अपना प्रथम संतान मानती हूँ और अपना बड़ा बेटा मानती हूँ। अब मुझे 2 पुत्र संतान हैं, एक मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, और दूसरा मेरा बेटा कन्हैया। मेरे बेटे का नाम हमने कन्हैया रखा है। अब मेरे देवर जी की भी शादी हो गई है, घर पर देवरानी आ गई है, वो भी बहुत प्यारी है। हम सभी मिलजुल कर रहते हैं और अब तो कुछ महीनों के बाद मेरी ननद की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा परिवार बहुत खुशहाल है। आनंदी जी मुझसे कहती हैं कि दीदी, प्रत्येक दिन मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुनती हूँ और भक्तों के भाव सुनकर, लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और सच में दीदी, सच में लड्डू गोपाल भक्तों के साथ अनेकों लीलाएं करते हैं। यह मैं खुद महसूस करती हूँ। जब से लड्डू गोपाल हमारे परिवार में आए हैं ना, मैंने उनके अनेकों लीलाओं को महसूस किया है। मैं महसूस कर पाती हूँ कि मेरे बाल गोपाल साक्षात हमारे परिवार में विराजित है। और जब मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनती हूँ और मुझे पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों के सपने में आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें अनुभव करवाते हैं, तो मैं भी सोचा करती थी कि ऐसा मेरे साथ कब होगा। क्या मेरी सेवा भाव में कोई कमी है? क्यों लड्डू गोपाल मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देते? हाँ, मुझे अपनी लीलाओं का अनुभव तो करवाते हैं, आभास करवाते हैं, पर क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि लड्डू गोपाल प्रत्यक्ष रूप से मुझे अपनी अनुभूति करवाएं? आनंदी जी मुझसे कहती है कि दीदी, यह घटना 2025 फरवरी इसी महीने की है। इसी महीने के 7 तारीख को हमारे साथ यह अद्भुत लीला घटी। दरअसल ठंड के मौसम में मैं अपने लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवाती हूँ। जब गर्मियाँ प्रारंभ होती है, तब मैं लड्डू गोपाल को पुनः ठंडे जल से स्नान करवाना प्रारंभ कर देती हूँ। पर जैसा ठंड प्रत्येक वर्ष पड़ता है ना, इस वर्ष वैसा ठंड हमारे इधर नहीं था। ठंड तो था और मैं अपने लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान भी करवाती थी, स्वेटर भी पहनाती थी, पर जो भयानक वाली सर्दी प्रत्येक वर्ष पड़ती है, इस वर्ष वैसी सर्दी हमने नहीं देखी। फरवरी का महीना शुरू होते ही हमारे इधर गर्मियाँ शुरू हो गई। थोड़ी थोड़ी गर्मी की अनुभूति होने लगी और अब तो हम लोगों ने गर्म पानी से नहाना भी बंद कर दिया। पर मैं अपने लड्डू गोपाल को अब भी गर्म जल से ही स्नान करवा रही थी। मेरा तो बस यही भाव है कि मेरे लड्डू गोपाल छोटे से बच्चे हैं, मेरे लल्ला को ठंड न लग जाए। और वैसे भी प्रत्येक वर्ष मैं होली के बाद से ही लड्डू गोपाल को ठंडे जल से स्नान करवाना प्रारंभ करती हूँ और अभी तो होली को काफी समय था, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को गर्म जल से ही स्नान करवा रही थी। पर इसी बीच मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मेरे लड्डू गोपाल ने एक अद्भुत लीला की। अब क्या हुआ कि जैसा मैंने बताया, मैं सोचती हूँ कि मेरे लल्ला को ठंड न लग जाए, ठीक वैसे ही मैं अपने बेटे को भी गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी तो अभी छोटा ही है ना। पर जैसा कि मैंने बताया, अब इतनी ज्यादा ठंड नहीं रही, तो बच्चे भी गर्म पानी से नहाना नहीं चाहते हैं। अब बसंत पंचमी वाले दिन तो हम लोग सुबह सुबह स्नान किए थे, तो उस दिन मैंने अपने बेटे को गर्म पानी से नहलाया था। पर उसके दूसरे दिन जब मैं अपने बेटे को नहलाने जाती हूँ, तो मेरा बेटा कहता है कि नहीं, मैं गर्म पानी से नहीं नहाऊंगा, मुझे नल वाले पानी से नहाना है।
दोस्तों आनंदी जी कहती हैं कि पहले तो मैं अपने बेटे को समझाती हूँ। मैंने उसे समझाया कि बाबू ठंड लग जाएगी, पर वो बार बार जिद लगाया था, जिद कर रहा था कि नहीं, मुझे गर्म पानी से नहीं नहाना है, मुझे तो नल वाले पानी से ही नहाना है। अब क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे तो शैतान होते हैं, शैतानी करते हैं, हमेशा परेशान करते हैं, तो वो खुद से नल वाले पानी से नहाना चाहता होगा ताकि वो ज्यादा देर तक पानी में गीला हो सके, भीग सके। मैं अपने बेटे को डांट देती हूँ और मैं उसे जबरदस्ती गर्म पानी से नहलाने लगती हूँ, पर वो जिद लेकर बैठा था, मुझे गर्म पानी से नहीं नहाना है तो नहीं नहाना है, यानी कि नल वाले पानी से ही नहाना है। तो मेरी देवरानी कहती है कि दीदी बाबू सही ही तो कह रहा है ना, देखो ना कितनी गर्मी लग रही है और आप बच्चे को गर्म पानी से नहला रही हो, अब रहने दीजिए, छोड़िए उसे, मैं बाबू को नहला देती हूँ। और यह कहकर मेरी देवरानी ने बाबू को, मेरे बेटे को नहला दिया ठंडे जल से, यानी कि नल वाले पानी से। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन फिर से जब मेरा बेटा नहाने जाता है तो दूसरे दिन वो अपनी दादी के साथ नहाता है और मेरी सासू माँ तो ठंडे पानी यानी कि नल वाले पानी से ही नहा रही थी, तो मेरा बेटा भी उनके साथ नल वाले पानी से ही नहाता है। और हम सभी लोग घर पर यही चर्चा कर रहे थे कि इस वर्ष सर्दियाँ देर से शुरू हो गई और जल्दी खत्म भी हो गई, मतलब इस वर्ष भी पिछले साल की तरह बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और बसंत पंचमी के अगले दिन से ही मेरा बेटा भी ठंडे पानी से नहाने लगा था, मतलब नॉर्मल पानी से। और हमारे घर में हम सभी ने पूरी तरह से गर्म पानी से नहाना बंद कर दिया था, पर अभी भी मैं अपने लड्डू गोपाल को गर्म पानी से ही स्नान करवा रही थी। और प्रत्येक वर्ष की भांति मैंने अब भी यह सोच रखा था कि मैं अपने लल्ला को होली के बाद से ही नॉर्मल पानी से स्नान करवाऊंगी, पर मेरे लल्ला तो साक्षात मेरे परिवार में है। अरे वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। लड्डू गोपाल भी तो मेरे प्यारे से बेटे हैं ना। और जहाँ एक भाई ठंडे पानी से नहाए, मस्ती करे, वहाँ दूसरा भाई भला गर्म पानी से क्यों नहाएगा, ये तो मैं भूल ही गई थी। और इसी दौरान मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लाला ने मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से एक अद्भुत लीला कर दी, जिसे मैं आजीवन अपने जीवन काल में कभी भी नहीं भूल सकती। जैसा कि मैंने बताया, लड्डू गोपाल के अनेक अनुभूतियों को मैंने महसूस किया है, पर मैंने सपने में भी कभी भी अपने लल्ला के दर्शन नहीं किए थे। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरे लड्डू गोपाल प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ लीला कब करेंगे, कब मेरे बाल गोपाल मुझे अपने होने की अनुभूति करवाएंगे। तभी 7 फरवरी 2025 रात के लगभग 2:30-3 बजे जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ वो अद्भुत लीला की। मेरे बाल गोपाल ने मेरे सपने में साक्षात मुझे दर्शन दिए। मैं सपने में स्पष्ट देखती हूँ कि एक छोटा सा बालक, लगभग 4-4.5 साल का, जितनी उम्र के मेरे लड्डू गोपाल हैं, बिल्कुल उसी उम्र का एक छोटा सा बालक हमारे घर पर है, जो हमारे घर में यहाँ वहाँ चारों ओर घूम रहा है। लड्डू गोपाल के जिस स्वरूप का वर्णन हम सुनते आए हैं, जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, बिल्कुल उसी स्वरूप के दर्शन मैंने अपने सपने में पाए थे। गोलू मोलू सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा, सांवली सूरत, घुंघरेले केश, माथे पर चूड़ा बना हुआ था, जिस चूड़े में मोतियों की माला की लड़ लगी हुई थी, मोर पंखी की कलंगी, माथे पर तिलक, कान में कर्णफूल, मोतियों की माला गले में पहने हुए छोटा सा मात्र 4-4.5 साल का बच्चा, जो कि धोती पहना हुआ था, पीले रंग की धोती, गले में पटका लिए, पैरों में झांझर, पायल पहने हुए, कंगन, संपूर्ण श्रृंगार किए हुए वो छोटा सा बच्चा साक्षात मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे बाल गोपाल हमारे घर में चारों ओर घूम रहे हैं। सपने में ही मैं सोचती हूँ, मेरे कन्हैया, मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, छोटे से नंदलाल हमारे घर में चारों ओर घूम घूम कर खेल रहे थे। तभी मैं यशोदा माँ की भांति अपने कान्हा से कहती हूँ कि चलो ना लल्ला, चलो, मैं तुम्हें स्नान करवाती हूँ। और उसके बाद अपने कानों से मैंने जो श्रवण किया, मेरे छोटे से कन्हैया, मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल की वो आवाज, वो मधुर आवाज,
जिस दिन मैं अपने प्राण त्यागूंगी ना, उस दिन तक वो आवाज मेरे कानों में गूंजेगी और मैं अपने लल्ला से यही प्रार्थना करूंगी कि हे ठाकुर जी, मरणोपरांत भी वो आवाज मेरे कानों से मत छीनना। दोस्तों, आनंदी जी कहती है कि जब मैं अपने लल्ला, अपने बाल गोपाल, उस छोटे से शिशु से कहती हूँ कि चलो ना लल्ला, मैं तुम्हें स्नान करवाती हूँ, तब वो प्यारा सा बालक मेरे लड्डू गोपाल तोतली आवाज में मुझसे कहते हैं, नहीं मैया नहीं, तू मुझे गर्म पानी से स्नान करवाती है, मुझे स्नान नहीं करना मैया, मुझे गर्म लगती है, मुझे भी ठंडे जल से स्नान करवाओ ना मैया, तू तो भाई को ठंडे जल से नहलाती है, तो मुझे भी ठंडे जल से स्नान करवाओ ना मैया, मैया मुझे गर्म लगती है, मुझे गर्म पानी से मत नहलाओ। दोस्तों, आनंदी जी कहती हैं कि बार बार वो छोटा सा बालक जिद लगाए बैठा था, यही रट लगाए बैठा था। मैंने उससे 2 बार कहा कि चलो ना लल्ला, मैं तुम्हें स्नान करवाती हूँ, पर बार बार वो यही बात दोहरा रहा था। उसकी बातों को सुनकर मैं सपने में ही मंत्रमुग्ध हो रही थी। मुझे बहुत प्यारी लग रही थी उस छोटे से शिशु की वाणी। जैसे ही मैं उस बच्चे के पास उसके कोमल गालों को स्पर्श करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हूँ, वैसे ही मेरा सपना टूट जाता है। अपने कान्हा, अपने गोपाल को प्रत्यक्ष रूप से साक्षात स्पर्श में नहीं कर पाती हूँ, मेरा सपना वहीं टूट जाता है। दोस्तों, आनंदी जी जब यह अंतिम बात मुझे बता रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी बातें इतनी भावनात्मक थी, उनकी आवाज में करुणा थी। वो भावुक होकर यह अंतिम बात मुझे बता रही थी और उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा ने प्रत्यक्ष रूप से भक्त को दर्शन दिए, परंतु स्पर्श देने से पहले ही वो अंतर ध्यान हो गए। पर मैं परम सौभाग्यशाली समझती हूँ आनंदी जी को। मैंने आनंदी जी से कहा कि दीदी, आप परम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल के साक्षात दर्शन पाए हैं, उनकी वाणी को अपने कानों से श्रवण किया है। परम सौभाग्यशाली हैं आप। ठाकुर जी की विशेष कृपा है आप पर। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ऐसे भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। दोस्तों, आनंदी जी आगे कहती हैं कि अगले दिन जब मैंने यह पूरी घटना अपने ससुराल में सभी से कही तो सभी एकदम से दंग थे, सभी आश्चर्यचकित थे, सभी की आंखें नम थी। हमारे कान्हा, हमारे लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर पर है। हमारे बाल गोपाल हमारे परिवार में हम सभी के साथ रहते हैं और उसी दिन से हमारे लड्डू गोपाल को हमने ठंडे जल से स्नान करवाना प्रारंभ कर दिया। हम समझ गए मुझसे भूल तो हुई है, मैं अपने बेटे में और कान्हा में कभी भी फर्क नहीं करती हूँ, पर यहाँ मुझसे भेद हो गया और मुझसे कहीं न कहीं अपराध तो बना ही है। मैं अपने बेटे को नल के साधारण जल से स्नान करवाती हूँ, वही मैं अपने लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवा रही थी। ये मेरा अपराध है, मुझसे भक्ति में त्रुटि हुई है जिसे मैं स्वीकार करती हूँ, पर आने वाले समय में मुझसे ऐसी भूल ना हो, ऐसा अपराध ना बने, इस बात का मैं विशेष ध्यान रखूंगी। और लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे मेरे कान्हा, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखे। आनंदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, ये अद्भुत लीला कथा आप सभी को सुनाते हुए मेरी आंखें भी नम हो गई। ठाकुर जी अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों से कितनी अपेक्षाएं करते हैं। सच में हमारे लड्डू गोपाल तो भक्त वत्सल है, दीन बंधु है। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके।
दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।